गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास में एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो आज भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अब ये सब न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, और आपके कंपटीशन के लिए, ठीक है, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और हमने आपको फिर से बताया कि एमसीक्यू के क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़िए कि हमको एमसीक्यू के ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाए और हम रट्टा मार के एग्ज़ाम को या कंपटीशन को क्रैक कर जाएं। ऐसा आप जब समझ रहे हो तो इसको गलत समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप कर जाओगे आसानी से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा है एनसीईआरटी का, सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ए बस इंक्रीजेज its speed from 36 km/h to 72 km/h in 10 सेकेंड। ठीक है, इट्स एक्सेलरेशन इज, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ऑप्शन में है ए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी है 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का आसान सा तरीका बताया है कि सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को देखिए जो आपको गिवन है, उनका टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटी आपको न्यूमेरिकल में दिए हैं वो क्या एक सिस्टम में है? एक सिस्टम में है तो ठीक है ना, और अगर डिफरेंट सिस्टम में है ना, एक एसआई में है, ठीक है, एक सीजीएस में है, एक एपीएस में है, तो उसको हमको एक सिस्टम में चेंज करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो देखते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमको गिवन है ना, वो कौन से यूनिट में है, यानी कौन से सिस्टम में है, फिर उसके बाद हम मैच कराते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना ऑप्शन से। ओके, तो देखिए ये है आपका, हाँ, तो एक बस है जिसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है 36 km/h से 72 km/h तक। कितने समय में? 10 समय में, मतलब 10 सेकेंड में, है ना। तो आपको जो गिवन है राइट कर लो। तो ये है बस की इनिशियल वेलोसिटी, फिर उसके बाद इंक्रीज होके कहाँ पहुंची? 72, कितने समय में? 10 सेकेंड में। तो ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये है आपका फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 36 km/h। ठीक है, ये है आपका, और फाइनल वेलोसिटी है आपका 72 km/h। ठीक है, और समय आपका दिया हुआ है 10 सेकेंड, ये रहा। तो आपको क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन आपको निकालनी है ना। तो ये आपको पता है एक्सीलरेशन का फार्मूला, u, v और t के टर्म में एक्सीलरेशन का फार्मूला v - u/t। बस फार्मूला यूज करिए, आंसर ले जाइए। ठीक है ना। हाँ, लेकिन हमको ध्यान में रखना होता है, ठीक है, कि जो हमारा एक्सीलरेशन है और जो फिजिकल क्वांटिटी है क्या सेम यूनिट में है, ये बात ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो देखिए ये है किलोमीटर/h, ये है आपका सेकेंड में, है ना। लेकिन ऑप्शन में मैच करा के देखिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब आपका एमकेएस में है, यानी एसआई में है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबसे पहले हम उसको एसआई में चेंज कर लें, ये याद रखना होता है हमको। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो 36 km/h है, तो इसका मतलब ये है 36 km/h। ठीक है, पर आवर का मतलब होता है 1 आवर, पर का मतलब 1 आवर। तो 36 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 आवर। तो हमको इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, इस वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। करिए, तो देखिए 36 किलोमीटर है, तो 36 किलोमीटर मीटर में चेंज करो तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा मीटर। ठीक, डिवाइड बाई ये आपका है 1 आवर, 1 घंटा है, तो 1 घंटे को आपको सेकंड में चेंज करना होगा। तो आपको पता है 60 × 60 यानी 3600 सेकेंड हो गया, है ना। कैंसिलेशन कराइए, 0 0 0 0
ठीक है, ये 36 1 जा 36 और ये 1 हो गया 1 10 ओ गजब, ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी को भी हम चेंज कर लेते हैं इसी तरीके से, है ना। ये देखो, तो हमने आपको बताया 72 किलोमीटर और इसको बोलते हैं पर आवर का मतलब 1 आवर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये हुआ आपका 72, अब ये है आपका क्या किलोमीटर, आपको मीटर में चेंज करना है, 1000 का मल्टीप्लाई करो, ये होगा मीटर डिवाइड बाई 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड। इसको भी कैंसिलेशन कराइए, 0 से 0 0 से 0, ये 36 1 जा 36, ये 2 जा और 10 2 जा 20, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमने देखा कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सब के सब SI में आ गए, मीटर पर सेकेंड और ये आपका सेकेंड है ही। अब हमको निकालना है एसिलेशन, बस एसिलेशन A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T, तो एसिलेशन A इज इक्वल टू V, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू है 20, 20 माइनस U यानी 10 डिवाइड बाई टाइम आपका है 10 सेकेंड, ये हुआ 10, तो 20 माइनस 10 बाई 10 इक्वल टू 1। ठीक है, और सभी फिजिकल क्वांटिटी हमको SI में दिए हैं, तो एसिलेशन का भी जो यूनिट आएगा SI में आएगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैच कराइए, नहीं, ये आपका डी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, तो नोट करिए, तो न्यूमेरिकल में यही हमको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, कन्वर्जन का ध्यान रखना होता है, एक सिस्टम में हमको फिजिकल क्वांटिटी को रखनी होती है बस। बाकी आपको गुणा भाग आता है, तो आपको जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, कोई भी न्यूमेरिकल हो, कंपटीशन का हो, आपके एग्जाम का हो, हलवा लगेगा। ठीक है ना, ओके, तो राइट करिए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब बोट, जो बोट है, मोटर बोट है, वह क्या है, पहले रेस्ट में है, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया आपका 0 मोटर बोट का। ठीक है, क्योंकि वो कैसा है, रेस्ट में है। ठीक है, ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल, जो दिए हैं राइट डाउन कर लो। फ्रॉम रेस्ट, ए लेक एक्सेलरेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, वो कितने से एक्सेलरेट हो रहा है, 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये आपका कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सेलरेशन 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहा। ठीक, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर 8.0 सेकेंड। ठीक है, 8 सेकेंड, तो ये है आपका टाइम 8.0 सेकेंड, ये रहा आपका। ठीक है, जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से एक्सेलरेट हुआ वो कितने सेकेंड तक, 8 सेकेंड तक। फिर अब आगे देखिए, तो कुछ आगे जाएगा, पहले रुका हुआ था, फिर एक्सेलरेट हुआ 3.0 से, ठीक है, कितने सेकेंड तक, 8 सेकेंड तक। फिर आगे उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, उसके साथ साथ कुछ वह डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखते हैं क्या पूछा हुआ है। तो फिर हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इस समय में बोट कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेस होगी, ये पूछा है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट में थी, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पूछा है यानी डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया, सबसे पहले न्यूमेरिकल में देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है वो एक सिस्टम में है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए 0 है, ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI यूनिट, ओके सही है।
तो हम जो भी वैल्यू लाएंगे कैलकुलेशन में वो भी SI में ही होगा। तो S निकालना है, तो हमको पता है जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एसिलेट होती है तो उसके लिए 3 इक्वेशन है, V इज इक्वल टू यू प्लस AT, याद करो लो इसको, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, और V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब आपको जो टेबल में दिया हुआ है इन फार्मूले से मैच कराइए कौन सेट हो रहा है, ठीक है, और जिससे हमको वैल्यू मिल जाए। तो यस का वैल्यू हमको पूछा है, तो यस हमें किस में दिख रहा है, 2 इक्वेशन में दिख रहा है, इसमें और इसमें, है ना। अब इसमें से कौन सेट करना है ना, फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से हमको मिलेगा। U दिया हुआ है यस, A दिया हुआ है यस, T दिया हुआ है, तो यहाँ पर U दिया है यस, T दिया है यस, A दिया है, ठीक है, यस दिया हुआ है, T दिया हुआ है यस, T दिया हुआ है, तो हमको ये सेट में आ गया। और इसमें देखिए ये क्यों नहीं यूज करेंगे, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, ये 0 है, बाकी ये सब क्वांटिटी हमको दिया हुआ है, तो ये हमारा सेट में नहीं आता है क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी ये है और हमको यस निकालना है, तो 2 अननोन हो गए, ठीक है, ये हम नहीं यूज कर पाएंगे। तो सेकेंड को देखिए, तो यस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये रहा आपका, ठीक है। तो देखिए, तो यस आपको निकालना हुआ है, तो यस इज इक्वल टू U का वैल्यू क्या है 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 प्लस ये रहा आपका हाफ इंटू एसिलेशन क्या गिवन है, एसिलेशन 3 गिवन है, इंटू T स्क्वायर, तो T का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, T स्क्वायर ये हुआ ना, तो यस इज इक्वल टू हाफ इंटू ये तो 0 हो गया, ये 3 इंटू 8 × 64, ठीक है, ये हुआ आपका 2, ठीक है, यस इज इक्वल टू कितना हुआ 96, ये हुआ आपका, ठीक है। अब मैच कराइए 90 मीटर 96 मीटर, ये रहा आपका सेकेंड आंसर। और ये जो S निकाले हो तो एक सिस्टम में होना चाहिए, तो जो हमने मान लिया किस में है, SI में है, तो ये आपका हुआ मीटर, ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, अच्छा लग रहा हो आपको, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, नोट कर लीजिएगा इसको। ये आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो एक ड्राइवर है जो अपनी कार से 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है यानी चल रहा है वो, ठीक है। तो कौन सी वेलोसिटी की बात किया हुआ है, तो आंसर है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हुआ है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अप्लाइज ब्रेक एंड ब्रिंग द कार टू रेस्ट, कार 10 से चल रही थी, ड्राइवर अंकल ब्रेक लगाएं और गाड़ी रुक गई, है ना। तो जब गाड़ी रुक गई तो अब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यानी 10 से चल रही थी, ब्रेक लगाएं रुक गई, अब रुकने का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0, है ना। अब उसके बाद लिखा हुआ है इन 20 सेकेंड, तो कितने समय में जाके रुक गई, ठीक है, 20 सेकेंड में जाके रुक गई, ब्रेक लगाएं 20 सेकेंड में जाके रुक गई, ऐसा नहीं है ब्रेक लगाएं तुरंत खटाक से रुक गई, इंस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा रहा, समझ में आ रहा है ना, ओके। तो ये हुआ। अब आपको पूछा है देन रिटार्डेशन विल बी, आपको रिटार्डेशन पूछा है, रिटार्डेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रिटार्डेशन अगर हमारे लेक्चर को अटेंड किए होंगे तो आपको रिटार्डेशन के बारे में एकदम समझ में आता होगा, ठीक है, और अगर नहीं भी किए होंगे तो आपको पता होगा, अच्छी बात है। तो देखिए, तो पहला ऑप्शन है +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है, समझ ना, एसिलेशन आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो एसिलेशन आपका पॉजिटिव हुआ, और इसका मतलब क्या है, ये है रिटार्डेशन, लेकिन कितने का रिटार्डेशन है,
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है। तो माइनस से क्या शो करता है? रिटार्डेशन। तो ये जो रिटार्डेशन है ये कितने का है? तो आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है। ये भी रिटार्डेशन है। तो अब यहां पर क्या रिटार्डेशन है? तो आंसर है ये रिटार्डेशन शो कर रहा है, लेकिन कितने का रिटार्डेशन है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है। ठीक है, और ये क्या है? एक्सीलरेशन है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ठीक है, तो आप ये आपके टेबल गिवन है। अब आप देखिए कौन सा आपका फार्मूला सेट होता है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? एक्सीलरेशन यानी रिटार्डेशन निकालना हुआ है। तो देखिए v दिया हुआ है, आंसर यस दिया हुआ है। u दिया हुआ है, आंसर यस u दिया हुआ है। t दिया हुआ है, आंसर यस t दिया हुआ है। a दिया हुआ है नहीं, यही आपको निकालना है। पहला आपका सेट हो गया। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस आपका क्या हो गया? 80। तो आपको एक्सीलरेशन निकालनी है, तो v की वैल्यू रखिए, ये रहा आपका 0। u का वैल्यू रखिए, आपका है 10 प्लस a की वैल्यू आपको निकालनी है। a का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे एक्सीलरेशन लिख लो। ये आपको a आपको निकालना है, रिटार्डेशन यानी एक्सीलरेशन आपको निकालना है। a हुआ इंटू t आपको गिवन है 20 सेकेंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो प्लस 10 इधर आएगा, माइनस 10 हो जाएगा, इक्वल टू 20a हो जाएगा। ये रहा आपका 20 इंटू a इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू -10 और 20 का इधर क्या है? मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो -10 डिवाइड बाई 20, -10 डिवाइड बाई 20, ये रहा a की वैल्यू, एक्सीलरेशन का वैल्यू। तो ये a इज इक्वल टू क्या मिला आपको? 2। तो ये मिला आपको 0.5 और ये माइनस, और एक्सीलरेशन है तो सभी हमने देखा कि जो यूनिट है, ठीक है, वो SI यूनिट में है, तो इसका भी यूनिट आएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है। आंसर में दिया हुआ है कि आपका रिटार्डेशन क्या होगा। ये तो आपका आंसर मैच कर गया, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये खटाक से आपका आंसर है। ऐसा नहीं है, अभी अभी हमने आपको बताया रिटार्डेशन का मतलब होता है साइन। ठीक है, निगेटिव। अब यहां पे जब रिटार्डेशन दे दिया है ना, तो इसका मतलब निगेटिव आपको दे दिया है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये है आपका रिटार्डेशन। और कितने का रिटार्डेशन है? तो आंसर है बस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है। ये है रिटार्डेशन कितने का? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। यानी इसको अगर आप लिखोगे तो a इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये पॉजिटिव। अब यहां पर लिखोगे क्या? रिटार्डेशन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो रिटार्डेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब निगेटिव आपको पहले ही दे दिया है। ठीक है, तो अब हमको निगेटिव पहले ही दे दिया है, तो हमको निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन में आया हुआ है ये रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन आप बताओगे, रिटार्डेशन 0.5 का, यानी प्लस 0.5 निगेटिव को हटाओगे तो प्लस आ जाएगा, तो इसी का रिटार्डेशन है। अब बताओ ऑप्शन कौन सा सही है? यस। तो ये आपका ऑप्शन सही है, ये आपका गलत है। ठीक है, हाँ, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, इसीलिए हम आपको बताते हैं। आपका चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे आपका कंपटीशन का एग्जाम हो, न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को रट्टा मारते रह जाओगे और आप असफलता की ओर बढ़ते रहोगे। समझ रहे ना? ये ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आराम से कर जाओगे। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, अच्छा लग रहा हो, तो शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।